हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के इंटीग्रेशन को एकदम अच्छे से कंप्लीट बिल्कुल जीरो से कराने वाला बच्चों जिसको कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन में, एकदम जीरो, उसने स्टार्ट भी नहीं किया, वो भी अगर आज की वीडियो को एकदम अच्छे से देख ले, समझ ले, अच्छे से नोट्स बना ले तो इंटीग्रेशन में वो भी एकदम अच्छे से कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, x रेस टू दी पावर, जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और अपॉन में वही नीचे नंबर लिखा जाता है प्लस में c। कोई कांस्टेंट अगर लगा हुआ तो कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, फिर x की पावर n का इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। कोई अकेला कांस्टेंट है बच्चों तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यानी कोई कांस्टेंट है अकेला तो उसका इंटीग्रेशन होगा, उसमें x लग जाएगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन ओनली हो जाएगा x, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। अगर अकेला कोई कांस्टेंट है तो उसके इंटीग्रेशन में x है तो x, dx है तो x लग जाएगा, dy है तो y लग जाएगा। जैसे cos अल्फा है, कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos अल्फा। याद रखिएगा, अल्फा cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में x लग जाता है, dx है तो x लग जाएगा, dy है तो y लग जाएगा प्लस में c। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन याद रखना होगा, माइनस का 1 बाई एक्स प्लस में सी। अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर ना हो क्या होता, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिएगा 1 बाई एक्स। 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना है कि रूट एक्स होता है, और अगर सिर्फ 1 बाई रूट एक्स है तो 2 का डिवाइड करना है आपको और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स और 2 आगे आ जाएगा तो 2 रूट एक्स हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन। e रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू दी पावर x ही होता है बच्चों। a रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a रेस टू दी पावर x और अपॉन में हो जाता है log a प्लस में c। जैसे अगर आपको 2 रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा 2 रेस टू दी पावर x अपॉन में log 2। ध्यान रखिएगा, इस तरह से बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, e रेस टू दी पावर mx, यानी e रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो एज इट इज होता था, e रेस टू दी पावर जो भी लिखा होगा लिख देना आपको, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। यहाँ पे m है तो m से डिवाइड, जैसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू दी पावर 3x और 3 से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड प्लस में c। जैसे a रेस टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेस टू दी पावर 2x अपॉन में log a, और आपको साथ साथ इस कोफिशिएंट 2 से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। ax प्लस बी रेस टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा बच्चों ax प्लस बी रेस टू दी पावर n प्लस 1 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा n प्लस 1, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 4 में एक ऐड करेंगे 5 और वही चीज नीचे लिख देंगे, बट यहाँ x के कोफिशिएंट 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा बच्चों। उसी तरह से देखिए, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना तो इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 रेस टू दी पावर 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 रेस टू दी पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 और नीचे भी लिखा जाएगा 3 बाई 2, और जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और प्लस में से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, एकदम अच्छे से याद रखना होगा। अब जैसे 1 अपॉन x ना हो तो जैसे 1 अपॉन x प्लस 1 हो तो भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1 ही होगा। जैसे 1 अपॉन 2x प्लस 3 है तब भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2x प्लस 3, बट इस केस में जो x का कोफिशिएंट अब 1 नहीं है उसके अलावा 2 है तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड प्लस में c। इस तरह से करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साइन x का इंटीग्रेशन बच्चों याद रखना है, माइनस का cos x होता है एकदम अच्छे से, cos का इंटीग्रेशन ओनली sin x होता है बच्चों। जैसे लेकिन अगर sin 5x आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 5x, और ये जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। जैसे cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, जो लेकिन x का कोफिशिएंट है 4 उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x, एकदम याद रखना, लेकिन अगर सेक स्क्वायर ऐसा लिखा हो तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 7 माइनस 4x, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है -4 उससे आपको
डिवाइड करना होगा बच्चों, ध्यान रखना। अब कभी कभी डायरेक्ट सेक स्क्वायर नहीं होगा, आपको अगर टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो पहले टेन स्क्वायर को आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और देन आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और वन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स और प्लस में सी। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी। लेकिन अगर कॉट स्क्वायर लिखा हो तो एक स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, उसे लिखना होगा पहले कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और देन इसे इंटीग्रेट करना होगा। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एक्स। अब अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई टू, लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट है वन बाई टू से आपको डिवाइड करना होगा प्लस में सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों सेक एक्स प्लस में सी, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में सी। ये सब आपको एकदम अच्छे से याद रखना होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट याद रखना होगा टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग सेक एक्स, ये अच्छे से आपको याद रखना होगा। टेन एक्स प्लस ए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस ए प्लस में सी हो जाएगा बच्चों। कॉट का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग साइन एक्स, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये सब आपको याद रखना होगा, अच्छे से काम आएगा। कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ये होता है बच्चों, इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इसका आपको इंटीग्रेशन बोले तो टू का डिवाइड करना, टू का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों टू, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स हो जाएगा। अब इसे ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाता है तो कॉसेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 2x इंटू डी एक्स, कॉसेक हो जाएगा कॉसेक 2x इंटू में डी एक्स, कॉसेक 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग कॉसेक x यानी कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, और जो x का कोफिशिएंट है 2 उससे आपको डिवाइड करना होगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों आपको याद रखना होगा, ये होता है tan इनवर्स x, ढंग से याद रखिएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, और इसी में देखिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना होके 1 प्लस 4x स्क्वायर है तो आप इसमें 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप इसे लिख देंगे आप 2x का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा tan इनवर्स 2x, बट आपको x के कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से आपको डिवाइड करना होगा, एकदम ध्यान रखना होगा। अब देखिए बच्चों आपको याद रखना होगा e रेस टू दी पावर लॉग समथिंग का आंसर वो समथिंग होता है, यानी e रेस टू दी पावर लॉग x का आंसर सिर्फ x होता है। जैसे e रेस टू दी पावर 2 लॉग x है तो इसे लिखेंगे आप e रेस टू दी पावर लॉग, और ये 2 इसके ऊपर चलाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर सिर्फ क्या होगा एक्स स्क्वायर। जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसे लिखेंगे आप e रेस टू दी पावर लॉग, ये 3 ऊपर चलाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे सब हट जाएगा, ओनली आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स की पावर 4 प्लस में सी। साइन एक्स डिग्री कहीं पे दिख जाए इसका इंटीग्रेशन, तो आप कॉस एक्स डिग्री मत लिख देना, पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन इसे पाई बाई 180 का क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस पाई बाई 180 इंटू एक्स, और एक्स के कोफिशिएंट यानी पाई बाई 180 से आपको डिवाइड करना होगा। और उसी तरह बच्चों इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको सेपरेट करना होगा, पहले एक बार लिखना होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार लिखना होगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, और साइन बाई कॉस हो जाएगा 10, एक कॉस जो नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। तो अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों सेक एक्स। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, एकदम अच्छे से फॉर्मूले सबको याद रखना, एकदम ढंग से एकदम रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे।
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, टी पुट करने वाला। इसके बिना ना तो इंटीग्रेशन के आगे एक कदम चल पाओगे, ना फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगा, ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो पाएगा। ये इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें टी पुट कर दे। ये हर जगह काम आएगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या याद रखना है, ये लाइन याद रखना है, जिसका डेरिवेटिव दे रखा हो, जिसका डेरिवेटिव दे रखा हो उसको ही टी पुट करना है। जिसका डेरिवेटिव दे रखा उसको टी पुट करेंगे। जैसे मैंने 4 एग्जांपल लिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स का। तो आपको tan इनवर्स x को t पुट कर देना है, देन इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, इसकी जगह पे dt लिखना है और इसके ऊपर t लिखना है, तो ये हो जाएगा e की पावर t, या इन सबको हटा के लिखना है dt। अब ये सिंपल हो गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t प्लस में c, और लास्ट में t की वैल्यू डाल देना जो आपने पुट किया था। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से सोचना है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 2x है तो 2x किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का, लेकिन 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, बट आप पूरे को ही टी पुट कर दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ये 2x dx की जगह लिख दोगे dt, यानी ऊपर लिखाएगा dt और नीचे आपने t पुट कर दिया, ये 1/t हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस में c, और आपको t को फाइनली पुट कर देना जो आपने लिया था उसे। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब फिर आपको सोचना है 1/x यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log का। तो जिसका डेरिवेटिव दे रखा उसी को t पुट करें। तो 1/x log x का डेरिवेटिव है, तो log x को t पुट कर दिया। फिर उसके बाद ये लाइन लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 1/x dx, और इधर हो जाएगा dt। तो 1/x dx इन सब की जगह, इन तीनों की जगह लिख देंगे dt, और इसको आपने t लिया था तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। आंसर हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t क्यूब हमने t किसको लिया था, log x, फिर से वापस डाल देंगे तो log x का क्यूब बाई 3 प्लस में c, आंसर आ जाएगा। फिर अगेन देखिए, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर 10 का डेरिवेटिव है। तो जिसका डेरिवेटिव दे रखा हो उसको टी पुट कर, इसको सेक स्क्वायर को टी नहीं पुट करना है, ये देखना है कि सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। तो सेक स्क्वायर 10 का डेरिवेटिव है, तो 10 को टी पुट करना है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह लिख देंगे dt, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t, आंसर हो जाएगा log t प्लस c, और t को फाइनली डाल देंगे जो हमने लिया था 10x प्लस में c। तो इस तरह से बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करते हैं। अब और नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, जैसे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स, तो आप 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, फिर सोचेंगे 1/2 रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का। तो आपको रूट एक्स को टी पुट कर देना है। रूट एक्स को जैसे ही टी पुट करेंगे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए इन सब की जगह पे लिखा जाएगा dt, तो 2 अपनी जगह पे, ये आपने t पुट करा है तो ये sin t हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख देंगे dt। आपका क्वेश्चन हो जाएगा sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos t प्लस t को वापस डाल देंगे। फिर यहाँ देखिए tan इनवर्स x को t पुट करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो tan इनवर्स x को आपको t पुट करना है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन बन जाएगा sin t, और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे dt। तो sin t का इंटीग्रेशन अगेन माइनस का cos t प्लस ct वापस डाल देंगे। अगेन यहाँ देखिए cos x किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का, तो साइन x को आपको t पुट कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर तो बन जाएगा dt या नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स t प्लस में c, या t को फिर से sin x पुट कर देना है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में अगर आपको अकेला कहीं पे साइन स्क्वायर दिखे तो एज सच साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसे आपको बदलना होगा, लिखना होगा 1 माइनस कॉस 2x/2 और देन इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2x और देन इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा 1/2 बाहर, अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। उसी तरह cos स्क्वायर दिख जाए या cos स्क्वायर ना हो कि अगर cos स्क्वायर 2x दिख जाए तो इसे लिखेंगे आप 1 प्लस cos 2x, तो 2 तो ऑलरेडी है तो 2x करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और अपॉन में 2, बिल्कुल यहाँ भी अगर 2x होता तो यहाँ 4x होता, यहाँ 4x होता तो यहाँ 8x होता। अब इसे आसानी से इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 बाहर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों sin 4x अपॉन में 4। इस तरह से आप आसानी से इंटीग्रेट कर, ये पीछे बता दिया कि 10 स्क्वायर अकेला दिखे तो आपको उसे लिखना होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। cot स्क्वायर दिखे तो आपको लिखना है पहला स्टेप cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस x है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कभी भी इंटीग्रेशन में ये दिख जाए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, आंख बंद करके आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना है। इसमें लगाना है 2 साइन स्क्वायर x/2, इसमें लगाना है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर x/2 और अभी अभी बताया है 10 स्क्वायर को लिखना होगा आपको sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x/2 और 1/2 से आपको डिवाइड भी करना होगा और माइनस x प्लस ये 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट। यहाँ आपको इंटीग्रेशन में या कोई भी चैप्टर में ये वाले फॉर्मूले तो रटे पड़े होने चाहिए। sin 2x का 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin x का 2 sin x/2 cos x/2, cos 2x का तीनों फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। याद रखना होगा, हर चैप्टर में ये यूज होता है। जैसे छोटा सा इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए तो आपको cos 2x का ये फॉर्मूला यूज करना होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा है ये cos x प्लस में sin x। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और इनटू में आ जाएगा cos x माइनस sin x और अपॉन में है बच्चों cos x प्लस का sin x इनटू में dx। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, अब ये बच गया cos का इंटीग्रेशन sin x और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये प्लस का cos x हो जाएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पे भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। इस तीनों फॉर्मूले को भी याद रखना। cos x इंटू cos y होता है बच्चों 1/2 cos x प्लस y अब प्लस में cos x माइनस y। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos x माइनस y और माइनस cos x प्लस y। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 sin x प्लस y अब प्लस साइन x माइनस y। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। साइन माइनस x माइनस का साइन x ये होता है और cos माइनस थीटा ओनली cos थीटा हो जाता है। जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा तो इसको पहले आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा इस फॉर्मूले से 1/2 बाहर और ये हो जाएगा cos x प्लस y यानी ऐड हो जाएगा 6x अब प्लस cos x माइनस y यानी इसमें से ये माइनस हो जाएगा 2x। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2 और cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x/6 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2। तो आसानी से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको ये 6 स्पेशल रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। इससे एक क्वेश्चन आना तय है, समझ लीजिए। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 2a और इसका भी आएगा 1/2a। यहाँ भी लॉग आएगा, यहाँ भी बच्चों लॉग आएगा। यहाँ भी इस तरह से आपको मोड लगाना है, यहाँ भी इस तरह से आपको मोड लगाना है।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ लिख दो एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए प्लस है तो ऊपर पहले प्लस लिखो ए प्लस एक्स और नीचे लिख दो ए माइनस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, लॉग एक्स प्लस वही का वही, जो भी लिखा हो वही लिख देना आपको, प्लस में सी प्लस में सी प्लस में सी। इसका भी इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वही का वही जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सिंपल होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ये फर्स्ट और लास्ट ये काफी यूज होगा बच्चों।